एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। स्वामी जी नमस्ते, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कल हम पढ़ रहे थे आर्योद्देश्य रत्नमाला में कर्ता, 31वां सिद्धांत कर्ता, ये हो गया। कल हमने 31वां सिद्धांत पढ़ लिया था कर्ता, जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है, जिसके अधीन सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहलाता है। अब 32वां सिद्धांत है कारण। जिसको ग्रहण करने वाला किसी कार्य व चीज को बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन नहीं सकती, वह कारण कहलाता है। सो 3 प्रकार का है। परिभाषा के शब्दों को देखिए। ठीक है। હું એમ કહેતી હતી કે ओम ओम। जिसको ग्रहण करने वाला किसी कार्य व चीज को बना सकता है, तो ये कारण की परिभाषा चल रही है। जिसको ग्रहण करने वाला, एक उदाहरण लेते हैं फिर जल्दी समझ में आएगा। जिसको मतलब आटा, आटे को ग्रहण करने वाला। जो व्यक्ति रोटी बनाएगा तो पहले आटा हाथ में लेगा, तो जिसको का अर्थ हो गया आटा। जिसको ग्रहण करने वाला, आटे को ग्रहण करने वाला, पाचक, किसी कार्य व चीज को बना सकता है। ये किसी कार्य का मतलब रोटी। इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम करें, थोड़ी सी कम करें, यहीं से करो ना। ओम ओम, बस ठीक है, अब ठीक है, बढ़ाइए। ओम ओम। ये गूंजती क्यों है? मैं इसको कम करना चाहता हूँ। वॉल्यूम कम रखें तो क्या दिक्कत है? वो जो कह रहे थे उनको हमारा सुन सुनाई तो मैं सबको इनको बढ़ा दिया मैंने। सारा मत बढ़ाइए, यहाँ गूंजती है ना आवाज़, गूंजनी नहीं चाहिए, इको नहीं आनी चाहिए। इको का ऑप्शन है, रखा ही नहीं समझ। पर खाली हो रो में इसलिए गूंज रही है। अब ठीक है, थोड़ी सी बढ़ाएं, ज़्यादा कम हो गई। यहाँ से मैंने फुल कर दिया था, तो यहाँ से थोड़ी सी बढ़ाएं। ओम ओम, बस 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 बस, ठीक है। हाँ, तो बात चल रही थी जिसको ग्रहण करने वाला, जिसको मतलब आटे को। तो आटा एक कारण है। ग्रहण करने वाला ये हो गया चेतन, पाचक, रोटी पकाने वाला। तो आटे को ग्रहण करने वाला किसी कार्य व चीज़ को बना सकता है। कार्य व चीज़ का मतलब है रोटी। जब आटे को ग्रहण करने वाला पाचक रोटी को बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज़ बन नहीं सकती, तो आटे के बिना रोटी बन नहीं सकती, पाचक के बिना रोटी बन नहीं सकती। तो जिसके बिना कोई चीज़ बन नहीं सकती उसका नाम है कारण। बोलिए माता जी, समझ में आया? जिसके बिना कोई चीज़ बन नहीं सकती वो है कारण, और जिसके बिना बन जाए तो वो कारण नहीं है। कार के बिना रोटी बन सकती है, रोटी बनाने में कार का कोई सीधा रोल नहीं है, इसलिए कार रोटी का कारण नहीं है। रोटी गरीब के घर में भी बनती है जिसके यहाँ कार नहीं होती है, इसका मतलब वो कारण नहीं है। पर आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती, फिर गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो। आटे के बिना कहीं भी दुनिया में रोटी नहीं बनेगी, इसलिए आटा कारण है। जिसके बिना कोई कार्य बन ना सके वो कारण।
तो महर्षि जी लिखते हैं 103 प्रकार का है, कारण 3 तरह का है। तो मैं माई का चाहिए। कर्ता तो खत्म हो गया, 31 में पूरा हो गया कर्ता, अब 32वां चल रहा है। कर्ता का विषय पूरा हो गया, उसमें कोई शंका हो तो बाद में पूछिएगा। अब कारण की बात चला रहे हैं। तो कारण वो है जिसके बिना कोई कार्य बन ना सके, जिसके बिना नहीं बन सकता वो कारण, और जिसके बिना बन जाए वो कारण नहीं है। गधे के बिना रोटी बन सकती है, इसलिए गधा रोटी बनाने में कोई कारण नहीं है। मकान में बैठकर लोग रोटी बनाते हैं, पर बिना मकान के भी बना सकते हैं। लोग फुटपाथ पे भी बनाते हैं, और मकान नहीं होता तो भी बनाते हैं। इसका मतलब मकान रोटी बनाने में सीधा कारण नहीं है। भले ही वो एक जगह है जहाँ बैठकर रोटी बनाई जाती है, पर वो कोई सीधा कारण नहीं है। जिसके बिना कोई वस्तु बन जाए तो फिर वो कारण नहीं माना जाएगा, जिसके बिना नहीं बन सके वो कारण माना जाएगा। अब पाचक के बिना रोटी नहीं बन सकती तो पाचक को कारण मानेंगे। आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती तो आटे को कारण मानेंगे। चूल्हा, तवा, चकला, बेलन, इसके बिना रोटी नहीं बन सकती, तो जिसके बिना नहीं बन सकती उसको कारण मान लेंगे। ये कारण की परिभाषा है। अब ये 3 प्रकार हैं कारण के। आगे 3 परिभाषाओं में तीनों कारणों का उल्लेख है। 33वां सिद्धांत, उपादान कारण। ये पहला कारण है 3 में से, उपादान कारण। जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वा कुछ बनाया जाए। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। जो किसी वस्तु को बनाने का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, जिससे वो वस्तु बनेगी, उस कच्चे माल को उपादान कारण कहते हैं। तो उदाहरण दिया महर्षि जी ने, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी उपादान कारण है। घड़ा मिट्टी के बिना नहीं बन सकता। ठीक है। ये हो गया, सिंपल है ये उपादान कारण। आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी, आटा उपादान कारण है, रोटी कार्य है। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा तो मिट्टी उपादान कारण है, जिसको ग्रहण करके वस्तु बनाई जाए। ये हो गया। अब अगला 34वां सिद्धांत देखिए, निमित्त कारण। जो बनाने वाला है वह निमित्त कारण है। मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला, वो निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं। तो कुम्हार को निमित्त कारण कहेंगे, उसकी सहायता से घड़ा बनता है। निमित्त कारण हमेशा चेतन ही होता है। ठीक है। निमित्त कारण यहाँ बताया गया वो चेतन होता है, वो बनाता है, सोच समझ के बनाता है, बुद्धिमत्ता से बनाता है, सिस्टम से बनाता है, इसलिए वो चेतन होता है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है। ठीक है। अब 35वां सिद्धांत, साधारण कारण। ये तीसरा कारण है 3 कारणों में से तीसरा, साधारण कारण। जैसे कि कुम्हार का चाक, दंड आदि, एक तो ये साधारण कारण है घड़े को बनाने में, चाक, डंडा आदि आदि जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। तो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, उसका नाम है साधारण कारण। जैसे घड़ा बनाना हो तो चाक, डंडा आदि ये साधारण कारण है। और दिशा, आकाश तथा प्रकाश हैं। तो जहाँ भी कोई वस्तु बनाई जाती है वहाँ कोई ना कोई दिशा भी होती है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, कोई ना कोई दिशा तो होती है। तो दिशा भी उसका एक कार्य उत्पत्ति का अनिवार्य आधार है, कोई ना कोई दिशा तो होगी ही। और
आकाश, खाली जगह। जब चाक को घुमाएंगे डंडे से तो खाली जगह चाहिए, तभी वो गति करेगा। फिर जब मट्टी का ढेला उठाकर चाक पे रखेंगे तो वो खाली जगह होनी चाहिए, तभी वहाँ पर वो घूम घूम के घड़ा बनेगा। तो ये आकाश है, खाली स्थान, ये भी एक कारण है, साधारण कारण है। और फिर प्रकाश, अंधेरे में तो घड़ा बना नहीं पाएगा कुम्हार, लाइट भी चाहिए। तो लाइट में वो सूर्य प्रकाश में या रात्रि के प्रकाश में वो अच्छी तरह से बना सकता है आसानी से, इसलिए प्रकाश भी उसमें कारण है। तो ये सारे साधारण कारण कहलाते हैं, इनको साधारण कारण कहते हैं। मोटी भाषा में कहें तो जो किसी वस्तु को बनाने की सामग्री है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उसका नाम है उपादान कारण। जैसे घड़े का मिट्टी, ये उपादान कारण है। दूसरा निमित्त कारण, जो बनाने वाला चेतन है कुम्हार, वो निमित्त कारण। बाकी जितने भी कारण बच गए जो घड़ा बनाने में सहयोगी हैं, उन सब का नाम साधारण कारण। बचे खुचे सारे कारण मिला करके साधारण कारण कहलाएंगे। थोड़ा थोड़ा उनका भी योगदान है, उसके बिना नहीं बनेगा। तो ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। अब इन 3 कारणों से क्या उत्पन्न होता है? कार्य। इसको आगे 36वां सिद्धांत देखिए, उसमें कार्य की बात बता रहे हैं। कार्य क्या है? कार्य की परिभाषा 36वां सिद्धांत पढ़ रहा हूँ। जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होके काम में आता है, अर्थात जो करने योग्य है वह उस कारण का कार्य कहलाता है। कार्य जो करने योग्य है, जो किया गया, जो बनाया गया। तो पीछे के उदाहरण में मिट्टी से घड़े की बात चल रही थी, तो मट्टी से घड़ा बनाया गया। जो चीज़ बनाई गई, घड़ा, वो कार्य है। इस प्रकार से कारण और कार्य का संबंध है। कारण के बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इस नियम के आधार पर कारण कार्य का एक संबंध है। तो संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ कारण हैं, कुछ कार्य हैं। तो हमें सृष्टि को समझने के लिए ये सिद्धांत समझना पड़ता है कि कौन सी वस्तु कारण है, कौन सी कार्य है। और फिर जब कोई कार्य बनाना हो तो हमें मालूम है इस कार्य की उत्पत्ति इस कारण से होती है, तो बाज़ार जाके वो कारण खरीद लाएंगे और कार्य बना लेंगे। रोटी बनानी है, जाएंगे तो आटा खरीद लाएंगे। हमें पता है कि रोटी आटे से बनती है। अगर कारण कार्य का संबंध मालूम है तो फिर आप रोटी बनाने के लिए आटा खरीदेंगे, सीमेंट नहीं। सीमेंट से रोटी नहीं बनेगी, मकान तो बनेगा। तो मकान बनाना हो तो सीमेंट लाएंगे, ईंट पत्थर लाएंगे। रोटी बनानी हो तो आटा लाएंगे। इस तरह कारण कार्य का संबंध हमको समझना चाहिए। तो कार्य की परिभाषा में लिखा है, जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से, तो मिट्टी के कणों का संयोग किया कुम्हार ने, मट्टी में पानी डाला, उसको गूंथा अच्छी तरह से, और गूंथ के ऐसा एक पिंड बना दिया मिट्टी का। फिर उसको चाक पे रख दिया, फिर घुमा दिया, फिर उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके उसने घड़ा बना दिया। तो जिसको उठा के रखा चाक पर, वही उसका मटेरियल है, वो उसका कारण है, उपादान कारण। तो जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से, तो जो का मतलब घड़ा, और पदार्थ का संयोग, पदार्थ मतलब मिट्टी, मिट्टी के कण, उन मिट्टी के कणों के संयोग विशेष से, एक स्पेशल रचना से, उससे स्थूल होकर काम में आता है। तो मिट्टी के कण बहुत छोटे छोटे थे, सूक्ष्म थे, उसमें पानी डाला, उसको गूंथ दिया, तो अब मोटा हो गया, स्थूल हो गया। फिर चाक पे रख के उसको घुमा दिया और शेप दे दी अच्छी तरह से, वो घड़ा बन गया। अब ये काम में आएगा। तो जो काम में आता है वो कार्य, उससे हम लाभ लेते हैं। इस प्रकार से जब कार्य से, वस्तु से लाभ लेना हो तो हम कारण द्रव्यों को जोड़ जोड़ कर स्थूलाकार बनाते हैं और उससे अपना लाभ उठाते हैं।
तो वो कार्य हो गया। अर्थात जो करने योग्य है, बनाने योग्य है, वह उस कारण का कार्य कहलाता है, तो वो कार्य कहलाएगा। जो बनाया गया, रोटी बनाई, कपड़ा बनाया, मकान बनाया, रेलगाड़ी बनाई, ये सारी चीज़ें कार्य वस्तुएं हैं और कारण द्रव्यों के सम्मेलन से उनको योग करके, संयोग करके कार्य वस्तुएं बनाती। ये हो गया कार्य। आगे चलें, ठीक है। अगला सिद्धांत 37वां, सृष्टि। जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य, जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है, वह सृष्टि कहलाती है। तो इस सृष्टि मतलब संसार, जगत, तो कार्य हो गया। सृष्टि की बात चल रही थी। 37वां, सृष्टि। जो कर्ता की रचना से, कर्ता यहाँ ईश्वर है। सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर ने, इसलिए कर्ता का अर्थ ईश्वर। जो कर्ता की रचना से, कर्ता ईश्वर रचना करेगा, हैं, कुछ अपनी कलाकारी दिखाएगा बुद्धि ज्ञान बल से, उसकी रचना से कारण द्रव्य प्रकृति। जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य अर्थात ईश्वर की रचना से जो मूल प्रकृति है, वो किसी संयोग विशेष से, तो ईश्वर उसका संयोग विशेष करता है परमाणुओं का। सत्व रजतम ये प्रकृति है, इसके अंदर ये 3 तरह के परमाणु हैं। इन परमाणुओं का विशेष संयोग कर करके वो अलग अलग वस्तुएं बनाता है। बुद्धि बनाई, महतत्व अहंकार बनाया, तन्मात्राएं बनाई, इंद्रियां बनाई, मन बनाया, पंचमहाभूत बनाए, ऐसे अलग अलग संयोग विशेष रचना करके उसने जो वस्तुएं बनाई उसका नाम सृष्टि है। तो संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, ये वो सब अलग अलग रेशों में सत्वरजतम परमाणुओं को मिक्स किया और उसमें विशेष कलाकारी दिखाई। कोई चीज़ गर्म बना दी अग्नि, कोई ठंडी बना दी पानी, कोई नॉर्मल बना दिया पृथ्वी और वायु। इनका तापमान सामान्य है, पृथ्वी का और वायु का सामान्य तापमान है, न गर्म न ठंडा। पर अग्नि का गर्म कर दिया, वायु उसका पानी का ठंडा कर दिया। हमें रोटी की पकाने की ज़रूरत पड़ती है तो अग्नि चाहिए, तो इसलिए अग्नि बनाई ईश्वर ने ताकि हम रोटी बना सकें, कारखाने चला सकें, फैक्ट्री चला सकें, ट्रेन चला सकें। वहाँ अग्नि की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ईश्वर ने जो जो वस्तु चाहिए वो सारी बना दी। तो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य प्रकृति किसी संयोग विशेष से, तो अलग अलग रेशों में संयोग किया। अलग अलग रेशों में संयोग करने से नई नई वस्तुएं बनती गई। कुछ मटेरियल और डाला, थोड़ा संयोग किया, थोड़ा अपनी प्रोसेस की, तो नई चीज़ बन गई। जैसे आपने दूध में थोड़ा दूध की तो दही बना दी, जामुन खट्टा डाल के उसकी दही बना दी। फिर दही थोड़ी थोड़ी खिला दी लोगों को, बहुत सारी दही बच गई, उसमें और पानी डाला और उसको मथ दिया। इधर छाछ आ गई, इधर मक्खन आ गया, 2 आइटम नई बन गई। फिर मक्खन को चूल्हे पर रख दिया, गरम कर दिया, वो घी बन गया। तो ऐसे जैसे हम नई नई चीज़ें बनाते जाते हैं सोच समझ के, ऐसे ही ईश्वर भी सोच समझ के परमाणुओं की न्यूनता अधिकता को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें बनाता है। इस सारी चीज़ों के समुदाय का नाम सृष्टि है। तो वो कर्ता की रचना से, ईश्वर की रचना से बनती है, अपने आप नहीं बनती। तो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य प्रकृति किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर, तो अनेक प्रकार लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ये अनेक प्रकार है। इस तरह से अनेक प्रकार की होकर, बनकर, कार्य रूप बनकर
वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है, तो वर्तमान में इस समय वो हमारे काम करने लायक है। लोहे से हम रेलगाड़ी बनाते हैं, कार बनाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, वो सब चीज़ें हमारे व्यवहार में काम आती हैं। तो ये सारी जो व्यवहार करने योग्य वस्तुएं बनाई गई, इसका नाम सृष्टि है। इसको संसार कहते हैं। सृष्टि कहिए, संसार कहिए, जगत कहिए, एक ही बात है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये तो हुआ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सृष्टि क्या है, जो कारण द्रव्य प्रकृति के परमाणुओं को जोड़ जोड़कर तरह तरह की धातुएं, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, अनाज, फल फूल, शाक आदि बनाए गए, इस सारे समुदाय को सृष्टि कहते हैं। ये तो हुआ मटेरियल की दृष्टि से। एक और दृष्टि से सांख्य दर्शन में परिभाषा बताइए सृष्टि की। तो किसी जिज्ञासु ने पूछा, गुरुजी ये सृष्टि कैसी है? तो वहाँ एक सूत्र है जिसमें बताया कि जहाँ 24 घंटे लड़ाई झगड़ा चलता है उसको सृष्टि कहते हैं। 24 घंटे, जहाँ 24 घंटे लड़ाई झगड़ा चलता है उसको सृष्टि कहते हैं। आप पढ़ लीजिए, सूत्र लिखा है राग विराग योर योग सृष्टि। ये सूत्र कपिल मुनि जी का, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहकाता नहीं मैं किसी को, जो बात सही होती है वही बताता हूँ। तो वहाँ लिखा है जहाँ 24 घंटे राग और द्वेष चालू रहता है उसका नाम सृष्टि है। लोग कहते हैं संसार बहुत अच्छा है। काहे का अच्छा है? ये सारा दिन तो लड़ाई झगड़ा है, राग द्वेष, इसका नाम सृष्टि है। फिर कहते हैं जी हमारे पास शांति नहीं है। कई सेठ लोग कहते हैं गुरुजी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक शांति नहीं है। तो मैंने कहा वो शांति यहाँ है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? शांति चाहिए तो मोक्ष में जाओ, वहाँ मिलती है शांति। आप यहीं बैठ के शांति लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगी, यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ तो लड़ाई झगड़ा है। इस लड़ाई झगड़े का बड़ा कारण व्यक्ति स्वयं है। मैं बहुत बार ये बात सुनाता रहता हूँ पर लोग समझते नहीं, इसलिए बार बार सुनाता हूँ ताकि एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 20 बार सुनो, कभी तो आएगा सर में कि क्या कह रहे हैं। लड़ाई झगड़े परेशानी का मुख्य कारण व्यक्ति स्वयं है। दूसरा तो 10-20% है, 80% वो खुद कारण है। अच्छा चलिए एक बात पूछता हूँ, आप ज़्यादा सुखी हैं या मैं ज़्यादा सुखी हूँ? बताइए। ज़्यादा कम का कोई दूसरे व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति पक्का नहीं कर सकता। कह सकता है कुत्ता ज़्यादा सुखी है या आप ज़्यादा सुखी है? बोलो। बोलिए। कुत्ते का पता लग गया ना, कुत्ता आपसे ज़्यादा सुखी नहीं है। हाँ या ना बोलिए, चुपचाप नहीं बैठना। मैं तो सोच रही हूँ कि भाई कुत्ता अपने आप को सुखी समझ रहा है कि नहीं, पता नहीं। अभी पता चल जाएगा। लो मैं और आगे बताता हूँ। आप वो काम करना चाहते हैं जिसमें आपको हानि दिखती हो या घाटा दिखता हो, आप वो काम करना चाहेंगे? क्या चाहेंगे? जिसमें आपको फ़ायदा दिखता हो वो काम करना चाहेंगे। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है, हर व्यक्ति का सिद्धांत है ना। अब मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, यदि आप उसके उत्तर में हाँ बोलें तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें फ़ायदा है, तभी तो हाँ बोला। बिना समझे तो हाँ कैसे बोलेंगे? और अगर मैं कोई ऑफ़र करूं और आप कहें नहीं नहीं ये तो नहीं चाहिए हमको, इसका मतलब आप समझ गए कि इसमें घाटा है, इसमें लॉस है। तो ऐसे हाँ या ना कहने से पता चल जाता है व्यक्ति समझ रहा है इसमें नुकसान है, इसमें फ़ायदा है। अब मेरा ऑफ़र सुनिए, अगले जन्म में आपको सांप बिच्छू बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। ना, मना कर दिया ना। इससे क्या सिद्ध हुआ? आप समझ चुके हैं कि सांप बिच्छू में नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। आप समझ गए तो दूसरे के सुख दुख का और अपने सुख दुख का पता चलता है। आपने मना कर दिया, हम सांप बिच्छू नहीं बनना चाहते। अच्छा चलो दूसरी ऑफ़र, मेरे पास बहुत सारी ऑफ़र है, बारी बारी से रखता हूँ। घोड़ा बनना चाहेंगे अगले जन्म में? घोड़ा ना। कुत्ता बनना चाहेंगे? अब आगे ना समझ में, ये सारे घाटे में और हम फायदे में।
तो विचार करें ईमानदारी से, पक्षपात रहित होकर मन को शुद्ध करके ईमानदारी से विचार करें तो सब समझ में आता है कि गाय, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, हाथी, भेड़, बकरी, बंदर ये सारे परेशान हैं, हम इनसे ज़्यादा सुखी हैं। जब ये समझ में आता है तो दो मनुष्यों की तुलना करके वो भी समझ में आता है कि ये ज़्यादा सुखी है या मैं ज़्यादा सुखी हूँ। अब फिर पूछता हूँ, ईमानदारी से सोच के उत्तर दीजिए, आप ज़्यादा सुखी हैं या मैं ज़्यादा सुखी हूँ? हमको तो ऐसा लगेगा आप सुखी। ठीक है ना, जो आपको लग रहा है वो ठीक लग रहा है, यह भ्रांति नहीं है ये सच है मैं आपसे ज़्यादा सुखी हूँ। आपको क्या लगता है? ऐसा ही है ना? तो अब ये सोचिए मैं ज़्यादा सुखी क्यों हूँ, बस ये है मुद्दे की बात, ये समझनी है। मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य हैं, फिर दो मनुष्य होते हुए दोनों के पास बुद्धि है, एक आदमी ज़्यादा सुखी है, एक आदमी कम सुखी है, कोई कारण तो होगा, तो बस वो कारण ढूंढना है, उसको समाधान मिल जाएगा। मैं इसलिए ज़्यादा सुखी हूँ आपसे, मेरी इच्छाएं कम हैं नहीं, मैंने कम कर रखी हैं। क्या बोला, दोहराइए। इच्छाएं कम कर रखी हैं। बस ये समाधान है, आप अपनी इच्छाएं कम कर लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। उत्तर साफ साफ है, सीधा सीधा सिंपल बात है। तो अपनी दुखों का 80% कारण व्यक्ति स्वयं है, वो बुद्धिमत्ता से काम नहीं करता है, वो अपनी मनमानी करता है, बस यहाँ मार खाता है। अपनी मनमानी को रखो ताले में, अलमारी में बंद, वरना वो दुखी करेगी और बुद्धि का ताला खोलो, बुद्धि की अलमारी खोलो, बुद्धि से काम लो। बुद्धि क्या कहती है? अपनी इच्छाएं कम करो, आप सुखी हो जाएंगे। मैं इसीलिए सुखी हूँ, मैंने अपनी इच्छाएं बहुत कम कर रखी हैं। कल समर्थ भाई पूछ रहा था, गुरुजी फेवरेट आइटम बताओ क्या खाएंगे? मैंने कहा फेवरेट है ही नहीं कोई, इसीलिए तो सुखी हूँ मैं अपनी फेवरेट आइटम बना लूँ कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो मुझे मिलेगा नहीं, फिर मैं रोऊंगा बैठ के, दुखी होऊंगा। तो मैं इसीलिए तो सुखी हूँ, मैंने फेवरेट सेलेक्ट किया ही नहीं, चुना ही नहीं कि ये फेवरेट है और ये नॉन फेवरेट है, कुछ नहीं, जो मिल गया चुपचाप खा लेंगे, इसलिए सुखी हूँ। जैसा मिलता है खा लेता हूँ, जैसा मिलता है वैसा पी लेता हूँ, जैसी सुविधा मिलती है उसमें जी लेता हूँ, इसलिए सुखी हूँ। इच्छाएं मैंने बढ़ाई नहीं, वो धीरे धीरे कम कर ली। आप भी अपनी इच्छाएं कम करो, आपको इच्छा पूरी करने से मतलब नहीं है, आपको सुखी रहने से मतलब है। क्या बोला? सुखी रहने का मतलब। हाँ, हमारा मुख्य प्रयोजन सुखी होना है, इच्छाएं पूरी करना नहीं है। यही भूल हो रही है, लोग अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ, अरे तुम कौन से खेत की मूली हो, तुम ये चाहते हो? यहाँ तो भगवान की इच्छा पूरी नहीं हो रही, तुम कौन से खेत की मूली हो? मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, इसीलिए तो दुखी हो जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही उसी वजह से आप दुखी हैं। यदि आप उतनी इच्छाओं को छोड़ दें, कम कर दें, थोड़ा पेंडिंग रखें, तो आप सुखी हो जाएंगे। उदाहरण थोड़ा दीजिए, भगवान की इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो क्या उदाहरण? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भगवान की इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो सर्वशक्तिमान है। मैंने कह दिया भगवान की इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आपने पूछा कोई उदाहरण बताएं। लो सुनो, उदाहरण सुनो। एक दिन मैंने ऐसे ही कह दिया था मंच पे, जैसे मैं अब कह रहा हूँ कि भगवान की इच्छा पूरी नहीं होती। दो आदमी झगड़ने आ गए मेरे साथ बोले आप क्या कह रहे हैं, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो रही? मैंने कहा लो सुनो, इस दुनिया में चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, आतंकवाद हो रहा है ना? क्या भगवान की इच्छा है कि ये सब होना चाहिए? भगवान की इच्छा क्या है? सब लोग शांति से रहें, सुख से रहें, अच्छे काम करें, प्रेम से रहें, न्याय से व्यवहार करें, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी पर अन्याय ना करे। ये ईश्वर की इच्छा है या नहीं? है ना? बताओ, क्या ये ईश्वर की इच्छा पूरी हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही ना? तो फिर क्या वो रोने बैठ जाएगा कि मैंने इन लोगों को कितना समझाया, इतना अच्छी दुनिया बना के दी, इतनी मेहनत से इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, फूल फल, जड़ी बूटी, शाक सब्जी, ये दुनिया भर के,
और कितने अच्छे सीनरियाँ बनाई, कितने अच्छे सुंदर बादल बनाए, बगीचे बनाए, फल फूल बनाए। और इन लोगों से मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों का सुख ले लो, लड़ाई झगड़े मत करो। पर इन मूर्खों को समझ ही नहीं आती, ये रोज लड़ते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। तो ईश्वर की सारी इच्छाएं कहाँ पूरी हो पा रही हैं? जब उसकी सर्वशक्तिमान की इच्छा पूरी नहीं हो रही, आपकी क्या हो जाएगी? अब फिर भी आप लगे नहीं नहीं मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो फिर दुखी रहो। तो शास्त्रों में ये समझाया, ईश्वर ने वेदों में समझाया, वेदों को पढ़कर ऋषियों ने समझा, और फिर अपनी शास्त्रों में हमको समझाया। निराशा सुखी पिंगलावत, ये कपिल मुनि जी का सूत्र है, सांख्य दर्शन में लिखा है, मेरा नहीं है। मैं तो उनकी बातें सुनाता हूँ, बस मेरा काम इतना ही है, अपनी बातें नहीं कहता मैं, वेदों की और ऋषियों की बातें कहता हूँ। ऋषि लोग कहते हैं निराशा सुखी, जितनी आशा कम रखेंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो मैंने वो सूत्र समझ लिया, मुझे समझ में आया, मैंने पालन किया, मैं सुखी हो गया। आपको सुखी होना हो तो देख लो, अब दोनों रास्ते आपके सामने, सुखी होना दुखी होना आप जानो। इच्छाएं कम रखेंगे सुखी रहेंगे, इच्छा बढ़ाएंगे दुखी होंगे। सारी इच्छाएं किसी की पूरी होती नहीं, एक इच्छा पूरी होते ही दो तैयार और खड़ी है नई, एक पूरी होते ही दो और खड़ी हो जाएंगी, वो दो पूरी होंगी चार और तैयार हो जाएंगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो आदमी हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को कम करें, यही सुख से जीने का तरीका है। तो ये जो सृष्टि है मटेरियल के तौर पे प्रकृति से बनी, ईश्वर ने बनाई, ये तो मटेरियल है। और दूसरा ढंग ये था समझने के लिए सृष्टि को भावना की, पुरुष की भावना, आत्मा की भावना के हिसाब से इस एंगल से देखें तो संसार उसका नाम है जहाँ पर 24 घंटे राग द्वेष चलता है। अब जहाँ 24 घंटे राग द्वेष चलता है वहाँ पर कोई सुख शांति की आशा करे तो कोई समझदारी थोड़ी है, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा ही है। आप देख लो घर घर में लड़ाई झगड़ा है। मुझे तो कोई घर मिला नहीं आज तक जहाँ शांति हो 100%, एक भी घर नहीं मिला जहाँ पर 100% लोग शांत हो, सुखी हो, प्रसन्न हो, एक भी घर नहीं मिला आज तक। जब आदमी अकेला हो तो सुखी हो सकता है, क्योंकि दूसरा आया तो टक्कर जहाँ भी दूसरा आया वहीं टक्कर। तो सुखी रहने का एक तरीका तो ये बताया, अपनी इच्छाओं को कम करें। दूसरों से जो हम अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस, वो दुख का कारण है। एक अपनी इच्छाएं और एक दूसरों से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों दुख का कारण है। तो अपनी इच्छाओं को कम रखें, आप सुखी रहेंगे। आपकी इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भाड़ में जाए। ऐसे ऐसे दिमाग बनाना पड़ेगा, हो गई तो ठीक है और नहीं हुई तो भाड़ में जाए, नहीं होती ना सही, मुझे दुखी नहीं होना, ऐसे जियो। तो इच्छाओं को कम करें एक बात, एक्सपेक्टेशंस को, अपेक्षाओं को, उम्मीदों को कम करें दूसरी बात। तीसरी बात, अधिक से अधिक समय अकेले रहें। क्या बोला, दोहराइए। 24 घंटे में से 12 घंटा तो अकेले ही रहें, तो आप 12 घंटे तो सुखी हो जाएंगे। जितनी देर आप अकेले रहेंगे उतनी देर आप 100% अपनी इच्छा से जी सकते हैं। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति सामने आएगा, अब उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो वो नाराज़, और वो नाराज़ तो लड़ाई झगड़ा शुरू। लोग कहते हैं ये संसार है, क्या खाक संसार है? सार तो कुछ है ही नहीं नाम रखा है संसार और सार कुछ नहीं। सारा दिन यही राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा। तो तीसरा उपाय बताया कि अधिक से अधिक समय अकेले रहें, तो आप उतने सुखी रहेंगे जितनी देर आप अकेले रहेंगे। अकेले रहेंगे तो ईश्वर के साथ रहेंगे। अकेले का मतलब बिल्कुल अकेले नहीं, ईश्वर को साथ जोड़ के ईश्वर के साथ रहें। चलो सीधी बात, अधिक से अधिक समय ईश्वर के साथ रहें। जितनी देर आप ईश्वर के साथ रहेंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे, और जितनी देर लोगों के साथ रहेंगे उतनी देर दुखी रहेंगे। जितनी देर आप ईश्वर का चिंतन करेंगे उतनी देर मन में शांति रहेगी। अब चलो दूसरा व्यक्ति भी साथ में नहीं हमारे, आप अकेले ही हैं, लेकिन आपके दिमाग में चिंतन तो संसार का चल रहा है, तो भी दुखी रहेंगे। दूसरा व्यक्ति साथ में हो तो दुखी, और दूसरे संसार की वस्तुओं का विचार मन में हो तो दुखी। इतनी खतरनाक स्थिति है इस संसार की। फिर कहते हैं ये संसार है,
काहे का संसार, सार वार कुछ नहीं है। और सब खा पी के बूढ़े हो गए, देख तो लिया, कुछ हुआ ही नहीं, कोई शांति तो मिली नहीं, इच्छाएं तो खत्म हुई नहीं, वैसी की वैसी हैं और बढ़ती जा रही हैं। बुढ़ापे में शरीर में शक्ति कम हो जाती है, इच्छाएं कमज़ोर नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इच्छाएं फिर भी बहुत बलवान रहती हैं और वो इच्छाएं फिर दुख देती हैं। ठीक है, तो जितना समय आप ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर के साथ बिताएंगे, बस उतने घंटे आपने अपना जीवन जिया, मस्त होकर खुद हो, अपना जीवन खुद जिया, मतलब खुशी से जिया, ये तात्पर्य है। और जितना आप संसार के लोगों के साथ रहेंगे अथवा संसार की वस्तुओं का चिंतन करेंगे, उतनी देर आपको टेंशन, सीधी बात। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोशिश करें जितना समय हो सके एकांत में रहें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर का चिंतन करें, मज़ा आएगा जीवन में। मैं इसलिए सुखी हूँ, मैं 12 घंटे रोज़ अपने लिए जीता हूँ, मतलब 24 में से 12 घंटे मैं अकेला रहता हूँ, दुनिया वालों से बाहर बात नहीं करता, उनसे दूर रहता हूँ। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, जितना भी मुझे टाइम मिले, 12-14 घंटे मैं अकेला रहता हूँ और ईश्वर के साथ रहता हूँ, इसलिए मस्त हूँ। और 8-10 घंटे समाज का भी काम करता हूँ, कहीं प्रवचन है, कहीं शंका समाधान है, कहीं कुछ है, कहीं यात्रा आदि जो भी, तो ये सब मिला के 8-10 घंटे दुनिया वालों के साथ, 12-14 घंटे ईश्वर के साथ, ऐसा प्रयास करें तो फिर आपको शांति बढ़िया मिल जाएगी। तो ये सृष्टि की बात चल रही थी। तो अनेक प्रकार से कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है। तो ये सृष्टि व्यवहार करने योग्य है। ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, व्यापार करते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते पीते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, समाज चलाते हैं, देश चलाते हैं, ये व्यवहार में काम आ रही है, इसका नाम है सृष्टि। ठीक है, आगे चलें। 38वां सिद्धांत देखिए, जो जन्म, हाँ जाति, 38वां सिद्धांत है जाति। जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे उसको जाति कहते हैं। तो अपने योग दर्शन में लिखा है कर्मों का फल 3 तरह से मिलता है, जाति, आयु, भोग। हाँ जी, कौन सा मिलता है बोलिए? हाँ, जाति का मतलब यहाँ पर बता रहे हैं जो जन्म से लेके मरण पर्यंत बनी रहे, पूरे जीवन में ये चेंज नहीं हो सकती। एक बार जिस जाति में आत्मा का जन्म हुआ, वो शरीर जाति, जिस शरीर में आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का संयोग हुआ, उसका नाम है जाति। और वो शरीर उस जीवन में तो नहीं बदलेगा। किसी आत्मा को मनुष्य का शरीर दिया जन्म से, तो उस जीवन में वो मनुष्य ही रहेगा मरते दम तक। उसको 10 साल में, 15 साल में, 20 साल की उम्र में ऐसे तोड़ मरोड़ के बिल्ली नहीं बना सकते आप, उसको तोड़ मरोड़ के सांप नहीं बना सकते, कुछ ऐसा चेंज नहीं कर सकते। वो उस जीवन में तो मनुष्य ही रहेगा, चाहे वो अच्छे काम करे चाहे बुरे करे, जो भी करे, पूरे जीवन वो मनुष्य जाति में ही रहेगा। अब उसके कर्मों के आधार पर उसको अगले जन्म में जाति बदल सकते हैं। अगली बार इस बार उसने पाप ज़्यादा कर दिए 50% से ज़्यादा, तो अगले जन्म में ईश्वर उसको सांप बना देगा, कुत्ता बना देगा, बकरी बना देगा, मगरमच्छ बना देगा। तो वो जाति है, वो अगले जन्म में तो बदल सकती है, इस जन्म में नहीं बदलेगी। ये तात्पर्य है जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे। जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो। व्यक्ति अनेक, जाति एक। जैसे गऊ है, तो गऊएं तो हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, पर जो उनकी जाति है, गोत्व, वो एक ही है। उस जाति से ही पहचाना जाता है ये प्राणी कौन सी जाति का है। ये गऊ है, ये बकरी है, ये भेड़ है, ये हाथी है, उसकी जाति से पहचाना जाता है। तो जाति तो सब में एक है। 10 करोड़ गऊ हैं, उसका नाम है व्यक्ति। 10 करोड़ का नाम व्यक्ति। और 10 करोड़ में जो सिमिलैरिटी है, जो समानता है, सब में एक जैसा, वो है जाति। तो जाति तो एक ही होगी, गौ जाति, घोड़ा जाति, कुत्ता जाति, वो एक होगी। बाकी कुत्तों में वैरायटी कितनी भी हो सकती है, वो जितनी जितनी वैरायटी होगी वो भी जाति, वो उसकी उपजाति। गाय जो है वो गिर की गाय भी है, साहिवाल भी है,
और कई तरह की गायें हैं, अलग अलग जातियों की, पर वो गोत्व जाति में सारी की सारी आती हैं। फिर उसमें उपजाति, छोटी छोटी जाति, छोटी छोटी अलग अलग नस्लें होती हुई भी फिर भी गऊ कहलाती है वो। तो गऊ जाति बड़ी हो गई और साहिवाल उसकी उपजाति। इस तरह से एक कैटेगरी गऊ जाति, फिर कुत्ते की जाति। अब कुत्ता एक बड़ी जाति है, उसमें कोई एल्सेशन है, कोई लेब्राडोर है, कोई बुलडॉग है, वो उसकी उपजाति। पर ये तीनों की तीनों है तो जाति कुत्ता ही है, इसलिए वो जाति कहलाती है जो जीवन भर वही की वही रहे, बीच में नहीं बदलती और अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो। 10 करोड़ कुत्तों में कुत्ता जाति एक ही है, कुत्ते 10 करोड़ हैं। जो 10 करोड़ हैं उसका नाम है व्यक्ति, व्यक्ति 1 यूनिट, उसका नाम है व्यक्ति। इस तरह से फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो ईश्वरकृत जाति, ईश्वरकृत है। आजकल जो वर्मा शर्मा खत्री पटेल ये बना रखे हैं, ये कोई जातियाँ नहीं है, ये जाति नहीं है। जाति तो मनुष्य है, वर्मा भी मनुष्य है, शर्मा भी मनुष्य है, खन्ना भी मनुष्य है, पटेल भी मनुष्य है, और इस तरह के सारे बहुत सारे लोग हैं, वो सारे मनुष्य हैं। तो ये सारी मनुष्य जाति ईश्वर ने बनाई, इसलिए कह रहे हैं जो ईश्वरकृत है वो तो है जाति। बाकी मनुष्यों ने अपने अपने विभाग कर लिए छोटे छोटे, भाई ये वर्मा है, ये शर्मा है, ये गुप्ता है, ये अग्रवाल है, ये हमारे अपने बनाए हुए उप विभाग हैं, छोटे छोटे विभाग। इसका नाम है वर्ण। क्या नाम है? वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। आप धंधा क्या करते हैं वो आपका वर्ण है। अगर एक व्यक्ति प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाता है, कोई विद्वान है, गुरुकुल में पढ़ाता है, तो उसका व्यवसाय है पढ़ाना, विद्या पढ़ाना। जिसका व्यवसाय विद्या पढ़ाना है, जिससे उसको जीविका मिलती है, खाना पीना घर चलाता है, खर्चा पानी मिलता है, वो है वर्ण। तो वर्ण तो बहुत सारे हैं, पर जाति सबकी एक है। ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय ये वर्ण है, वैश्य वर्ण है, वर्ण अनेक हैं। वेदों में 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब उनके ऑक्यूपेशंस के नाम है, व्यवसाय का नाम है। जो पढ़ाता है बुद्धिमत्ता से वो ब्राह्मण है, जो सेना में है, पुलिस में है, सुरक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, संचालन करता है, प्रशासन में है, वो क्षत्रिय है। जो व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ज़मींदार है, खेती उद्योग धंधे चलाता है, वो वैश्य है। जो लेबर क्लास है, जो उनकी सबकी हेल्प करता है, वो हेल्पर है, वो शूद्र है। तो ये तो गुण कर्म योग्यता से है। लोगों ने ब्राह्मण को जाति बता दिया, ये गलत है। और जन्म से मानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये गलत है। वेदों के अनुसार जाति तो है ही अलग, वो तो गाय घोड़ा मनुष्य का नाम है। और जो ये वर्ण हैं ये भी जन्म से नहीं है, गुण कर्म योग्यता से है। जो बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान बनेगा, जब वो स्कॉलर बन जाएगा, तब उसको वर्ण दिया जाएगा। वर्ण का अर्थ है वृणोत्तर वर्ण, जो सेलेक्ट किया जाए। अपनी इच्छा रुचि से एक बच्चे ने सेलेक्ट किया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 10वीं तक तो सबकी समान चलती है पढ़ाई। 11वीं क्लास में आकर उससे पूछा जाता है, बोलो तुम्हें क्या बनना है, कौन सी लाइन पसंद है। फिर वो चुनाव करता है, मुझे डॉक्टर बनना है। उसने चुन लिया, मुझे डॉक्टर बनना है, ये वर्ण है, ये लाइन चुन ली। दूसरे को पूछा, हाँ बेटा तुम क्या बनोगे, कि मैं बैंक में जॉब करूँगा, हिसाब किताब अकाउंट्स का काम करूँगा, कॉमर्स लूँगा। उसको वो लाइन चुन ली। तो उसने चुन लिया कि मुझे ये बनना है। अब वो पढ़ाई करेगा, पढ़ लिख करके योग्यता बन गई तो उसको डॉक्टर की डिग्री दे देंगे। डॉक्टर वाली योग्यता बनी तो डॉक्टर की डिग्री देंगे। जिस दिन उसको डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी, ये उसका वर्ण है। पहले उसने अपनी रुचि के अनुसार सेलेक्ट किया, मुझे ये करना है। फिर उसको पढ़ाया गया, उसने मेहनत की, मेहनत करके उतनी योग्यता यदि बन गई तो डिग्री मिल जाएगी, नहीं मिली, योग्यता पूरी नहीं बनी तो नहीं मिलेगी। फिर जितनी बनी वो डिग्री दी जाएगी। 12वीं तक पास हो गया,
बीए भी कर लिया, बीकॉम भी कर लिया, अब एमकॉम में फेल हो गया। बीकॉम तो कर लिया, तो बीकॉम की डिग्री दी जाएगी ग्रेजुएट की, और उसके हिसाब से उसको काम मिलेगा, उसी हिसाब से वेतन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। एक ने डॉक्टरी शुरू की और वो अच्छा पढ़ गया, एमबीबीएस कर गया, फिर उसकी इच्छा थी और आगे पढ़ने की, उसने और मेहनत की, एमडी कर गया, तो उसको एमडी की डिग्री देंगे। ये उसका वर्ण है। तो योग्यता बनने पर जो डिग्री दी जाती है वो उसका वर्ण है, वो तो स्वयं चुनता व्यक्ति। और योग्यता बनने पर यूनिवर्सिटी उसको डिग्री देती है, तब वो मान्य होता है। वो व्यक्ति अपनी हाथ से, अपनी मर्जी से अपनी डिग्री नहीं बना सकता। डिग्री यूनिवर्सिटी देगी, ऊंचे विद्वान लोग देंगे, तब वो डिग्री मान्य है। जनता उसको लिख कर देते तो वो कोई जनता की डिग्री मान्य नहीं है। या वो खुद अपनी डिग्री हाथ से लिख ले, मैं एमटेक हो गया हूँ, तो ऐसे थोड़ी होता है, वो मान्य नहीं होता। पर बहुत सारे लोग तो अपनी डिग्री खुद ही बना लेते हैं, वो बेकार है। तो वो है वर्ण। वर्ण अलग चीज़ है, जाति अलग चीज़ है। अब जो जन्म से जाति माने बैठे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये तो जाति भी नहीं है, वर्ण है, और वो उसको जाति के नाम से प्रचलित किए बैठे हैं और जन्म से मान रहे हैं, वो सब गलत है। कैसे गलत है, इसको समझ लीजिए। एक वकील साहब हैं, उन्होंने शादी कर ली, 2 साल में एक संतान हो गई। तो वकील साहब के बच्चे को आप जन्म से वकील साहब मान लेंगे? नहीं मानेंगे, अब मना कर रहे हैं। वकील के बेटे को जन्म से वकील नहीं मानेंगे जब तक वो खुद वकालत पढ़ करके अपनी योग्यता ना बना ले, तब तक उसको वकील की डिग्री नहीं मिलेगी। तो इससे सिद्ध हुआ कि डिग्री जो मिलती है गुणकर्म योग्यता से मिलती है, जन्म से नहीं। डॉक्टर के बच्चे को आप जन्म से डॉक्टर मान लेंगे? पायलट के बच्चे को जन्म से पायलट मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो कहाँ हुए जन्म से? जब वकील का बेटा जन्म से वकील नहीं हो सकता, डॉक्टर का बेटा जन्म से डॉक्टर नहीं हो सकता, पायलट का बच्चा जन्म से पायलट नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण का बच्चा जन्म से ब्राह्मण कैसे हुआ? नहीं हो सकता। और फिर भी लोग मान रहे हैं। ये अन्याय है, ये गलत है, वेदों के विरुद्ध है, न्याय से विरुद्ध है, तर्क से विरुद्ध है, प्रमाण से विरुद्ध है, व्यवहार से विरुद्ध है, इसलिए गलत है। तो ऋषि लोग ये समझा रहे हैं कि जन्म से मानना गलत है, गुणकर्म योग्यता से मानो। तो ईश्वरकृत जो है वो जाति है। ये तो अपना हमारी योग्यता से हमने अपने अलग अलग वर्ग बना लिए। तो ईश्वरकृत क्या है उसको समझा रहे हैं। अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्ष आदि समूह हैं। तो गाय बनाई ईश्वर ने, वो हमने तो नहीं बनाई। ब्राह्मण क्षत्रिय तो हमने बनाए। ब्राह्मण क्षत्रिय तो हमने मेहनत की, पढ़ाने वाले टीचर ने मेहनत की, विद्यार्थी ने मेहनत की, वो ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो हमने बनाए, ईश्वर ने नहीं। जो गाय घोड़े वो ईश्वर ने बनाए। इसलिए जाति वो है जो ईश्वर बनाता है। तो ईश्वर ने क्या क्या बनाया? मनुष्य बनाए, ये जाति है। और गाय बनाई, ये जाति है। अश्व घोड़े बनाए, ये जाति है। और वृक्ष बनाए, ये सारी जाति है। अनेक वृक्षों में एक एक वृक्ष व्यक्ति कहलाता है, और उन सारे वृक्षों में जो समानता है वो जाति कहलाती है। उसी जाति के सहायता से वो व्यक्ति पहचाना जाता है ये कौन सी जाति का है। ये कुत्ता जाति का है प्राणी, ये घोड़ा जाति का है, ये हाथी जाति का है, ये मगरमच्छ का है। ये सब जातियाँ उस व्यक्तियों के लक्षणों से पहचानी जाती हैं। ठीक है। तो वे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। तो जो जो ईश्वर ने बनाए वो जाति शब्द का अर्थ है। ये है जाति। इस जन्म में नहीं बदलेगी, अगले जन्म में बदल जाएगी। अगर आपको अपनी जाति यही रखनी हो मनुष्य वाली, तो सावधान सावधान। इस जन्म में भी सुख से जीना है, अगला जन्म भी सुरक्षित चाहिए मनुष्य वाला, तो सावधान। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इतनी देर में आदमी मार खा जाता है। एक बहुत सारी कहावतें हैं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, हाँ या ना। आपके हाथ में क्या है?
आपकी बुद्धिमत्ता में। आप बुद्धिमत्ता से बात करो, लोग आपको सर पे बिठाएंगे, सम्मानित करेंगे, आदर करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सेवा करेंगे। और आप दो चार बातें एल फैल बोल दो मूर्खता की, तो लोग नीचे उतार देंगे कि इसमें तो अक्ल ही नहीं है, इससे क्या बात करनी, निकालो इसको। तो आपकी इज्जत आपके हाथ में, आपकी सम्मान प्रतिष्ठा सब आपके हाथ में। बुद्धिमत्ता से काम करो, इस तरह से आप सुख से जी सकते हैं। चलिए आगे चलें। 39वां सिद्धांत देखिए। मनुष्य अर्थात जो विचार के बिना किसी काम को न करे उसका नाम मनुष्य है। वाह, बहुत बढ़िया परिभाषा है। यूं तो शक्ल से हम सारे ही मनुष्य हैं, हमको कोई कोई घोड़ा थोड़ी कहता है हमें, न बैल कहता है, न हाथी कहता है, सब मनुष्य ही कहते हैं। शक्ल से तो हम मनुष्य ही हैं, पर यहाँ परिभाषा कुछ और है। केवल शक्ल से मनुष्य होना काफ़ी नहीं है। वेद का एक मंत्र है जिसमें बताया मनुर्भव। क्या बताया? आपने खूब सुन रखा है, बहुत प्रसिद्ध है। मनुर्भव, मनुष्य बनो। ये उपदेश घोड़ों को दिया जा रहा है या मगरमच्छों को? किसको दिया जा रहा है? मनुष्यों को। हम मनुष्य हैं, हम वेद पढ़ सकते हैं और हमको ही कहा जा रहा है मनुर्भव। अगर हमको कहा जा रहा है मनुष्य बनो, इसका मतलब अभी हम मनुष्य नहीं हैं। यदि हम मनुष्य हैं तो हमको क्यों कह रहे हैं मनुष्य बनो? मनुष्य तो हैं ही। हम मनुष्यों को फिर से भी यही कहा जा रहा है मनुष्य बनो, इसका मतलब कुछ और रहस्य की बात है। इस वचन में कुछ रहस्य है, कुछ योग्यता की कमी है जो हमारे अंदर अब तक नहीं आई। उस योग्यता को लाने के लिए ये उपदेश दिया गया कि मनुष्य बनो। सिर्फ नक्शे डिजाइन से मनुष्य होना काफ़ी नहीं है। तो फिर मनुष्य होने का क्या मतलब? मनुष्य होने का मतलब है जो बिना मनन किए कोई काम नहीं करता, वो मनुष्य है। ये है मनुष्य का तात्पर्य। तो महर्षि जी ने उसको सरल भाषा में विचार लिख दिया। मनन विचार एक ही बात है। तो मननात् मनुष्य, यास्क मुनि जी ने उसमें निरुक्त शास्त्र में कहा है जो मनन करके काम करे। मनन करने से मनुष्य कहलाता है। विचार करके काम करो। कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचो, मैं जो करने जा रहा हूँ इसका क्या परिणाम आएगा। जो परिणाम को सोच के काम करता है वो मनुष्य है। 4 बार सोचो, एक बार से काम नहीं चलता है। और एक और बड़ी समस्या है, व्यक्ति को अपनी गलतियाँ खुद दिखती नहीं है, दूसरे की तो फटाफट दिखती हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना ऐसा है, ये यूं करता है, ऐसे करता है। भाई अपना भी तो कुछ सुनाओ, मैं क्या करता हूँ। अपना नहीं सुनाते, दूसरे का सुनाते हैं। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अपनी गलतियाँ दिखती नहीं, तो वो विचार नहीं करता, इसलिए उसको दिक्कत आती है, फिर वो परेशान होता है। जब भी 2-4 आदमी लोग बैठेंगे, वो कहेंगे फलानी पार्टी ऐसी है, फलाना समाज ऐसा है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, बस वो निंदा चुगली काट छाँट करते रहेंगे। अपनी बात नहीं करते कि मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या प्रगति करनी चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए अपने गुण कर्म विचार में, अपने जीवन में, आचरण में। इस पर डिस्कस करें तो आपको फ़ायदा होगा। और आप बातें करते हैं दूसरों की, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। आपने 1 घंटा बातें की, उससे फ़ायदा क्या हुआ? आपका 1 घंटा टाइम बर्बाद हो गया। अगर वो 1 घंटा अपने लिए सोचते तो उसका लाभ मिलता। और दूसरे के लिए कहा वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। इस चर्चा से वहाँ तक तो बात पहुँची नहीं आपकी, जिसकी बात कर रहे थे वहाँ तक तो बात पहुँची नहीं। जब उस तक बात नहीं पहुँची तो उसका सुधार कैसे होगा? उसको तो पता ही नहीं है। आपकी बात वहाँ तक पहुँची नहीं, उसको पता ही नहीं चला मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है, मेरा क्या दोष है, मैं क्या उसको कैसे ठीक करूँ। कुछ नहीं हुआ, तो आपका 1 घंटा टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए दूसरे की बात मत करो। सुखी होना हो तो दूसरे की बात मत करो। या तो आपस में निपटा लो, जिन जिन का लड़ाई झगड़ा हो आपस में निपटा लो। और अगर तीसरे को बीच में डालते हो तो फिर कोर्ट की तरह न्यायाधीश बिठाओ, फिर दोनों पार्टी सामने हो, दोनों अपना अपना पक्ष सुनाओ, फिर न्याय होगा। और वो जब दोनों पक्ष सामने बैठेंगे और जब न्यायाधीश न्याय करेगा तब भाग जाएंगे, दोनों छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता,
तो वो कहेगा मैं नहीं मानता, वो कहेगा मैं नहीं मानता, फिर मतलब क्या, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? तो ऐसे उन्नति नहीं होगी, ऐसे सुख नहीं बढ़ेगा, ऐसे दुख नहीं घटेगा। सुख प्राप्त करना हो, दुख घटाना हो तो उसके नियम होते हैं, उन नियमों से बात करो। और जब कोई व्यक्ति बात करता है, किसी के बारे में बताता है, शिकायत करता है, तो वो एक पक्षी की बात करता है, उसके दोष बताता है, अपने तो बताता नहीं, तो न्याय कैसे होगा? अपने तो सारे गुण बताएगा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने अच्छा किया। और चालाक लोग तो पूछते भी हैं, बताओ मैंने ठीक किया ना? उससे और समर्थन अपने पक्ष में जोड़ना चाहते, बताओ मैंने ठीक किया कि नहीं? अब वो सच सच बोल दे तुमने गलत किया, तो लड़ाई झगड़ा उसी से हो जाएगा। उसी के कहने के आधार पर हम सोचेंगे, फिर उसने उल्टा सीधा बताया, फिर हम भी वैसे ही सोचेंगे कि हाँ भाई ये सामने वाला तो ठीक है, उसी में दोष होगा। अब जब तक उसकी बात ना सुन ले तो पता क्या चले उसमें दोष है कि नहीं है। सारी दुनिया में यही चलता है। बहुत थोड़े बुद्धिमान लोग हैं जो एक पक्ष की बात का सुन करके निर्णय नहीं करते, वो दोनों पक्षों की सुनते हैं तब निर्णय करते हैं। ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं, गिने चुने। जबकि न्याय यही है, दोनों पक्षों की बात सुनो, दोनों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उसको क्या शिकायत है, उसको क्या शिकायत है, दोनों सुनाओ, फिर अपना अपना दोष दूर करो तो झगड़ा ख़त्म। पर वो अपना दोष मानते नहीं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपना हिसाब देखते नहीं, उसको ठीक करते नहीं, फिर कैसे शांति होगी? बस ऐसे ही रोते धोते निकल जाएगा सारा जीवन। तो सुखी होना हो तो ये तरीके हैं। महर्षि जी लिखते हैं मनुष्य का मतलब है विचार करके काम करे। जो बिना विचारे काम करता है वो मनुष्य नहीं है। नक्शा भले ही मनुष्य का है, वास्तव में मनुष्य नहीं है। बिना सोचे समझे काम करता है, हानि लाभ को देखे बिना काम करता है, परिणाम को विचार किए बिना काम करता है, वो मनुष्य थोड़ा ही है। नक्शा डिजाइन तो रावण का भी ऐसा ही था, आप जैसा मेरे जैसा, उसके भी दो ही हाथ थे। तो मैं ये कह रहा था जो व्यक्ति बिना विचारे काम करता है वो दिखने को तो मनुष्य है। रावण वो भी दिखने को तो मनुष्य ही था, पर उसने विचार कर काम नहीं किया, इसलिए उसको राक्षस कहने लगे। राक्षस के कोई सींग थोड़ी होते, ऐसे कोई सींग नहीं होते, ऐसे कोई लंबे लंबे दांत नहीं होते। जो बिना विचारे काम करता है वो राक्षस, और जो विचार के करता है वो मनुष्य। श्री राम जी ने विचार के काम किया, उनकी पूजा हो रही है, उनका सम्मान हो रहा है। और रावण ने बिना विचारे काम किया, वो राक्षस। और चलो बिना विचारे किया, उसके बाद भी लोगों ने बहुत समझाया, भाई तू अपनी गलती छोड़ दे, अभी भी पटरी पे आ जा, ठीक पटरी पे आ जा। नहीं आया तो उसको तो महाराक्षस ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य बनो, विचार कर काम करो, बिना विचारे मत करो। 4 बार सोचो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसका क्या रिजल्ट आएगा। 4 बुद्धिमानों से सलाह लो, काम करने से पहले, बाद में नहीं। कर लिया तो कर लिया, अब क्या सलाह लेनी, अब तो हो गया। अब तो आप पक्षपात करेंगे और जैसे तैसे दूसरों को अपने पक्ष में घसीटेंगे कि तुम मेरी बात का समर्थन करो, जबकि आप गलत कदम उठा चुके हैं। फिर कहते हैं मेरी बात का समर्थन करो। क्यों करो भाई? आपको हमसे समर्थन करवाना था तो काम करने से पहले पूछते, तो हम आपको ठीक ठीक बताते कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पहले हम बताते और आप उसको फॉलो करते तो आपकी समस्या आती ही नहीं। इस तरह से काम करना चाहिए। काम करने से पहले 4 बार विचार करें, मैं जो करने जा रहा हूँ ये ठीक है या गलत, ये सही है, नुकसानकारक है या लाभदायक है, पहले सोचो। और समझ में नहीं आए तो फिर 4 अपने हितैषियों से सलाह लो। जो अपने हितैषियों की सलाह नहीं मानता, एक श्लोक में लिखा है, सुहृदाम हित कामानाम यह न शृणोति भाषितम। जो अपने मित्रों और हितकारी लोगों की बात नहीं सुनता, न शृणोति भाषितम, उनकी बात नहीं सुनता, उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देता, अपनी मनमानी करता है, तो उसके बारे में लिखा है विपत् सन्निहिता तस्य, मुसीबत उसके सर पे सवार खड़ी है, उसके निकट है, मुसीबत उसके पास में है, तैयार, हाँ तैयार पड़ी है, मुसीबत उसके पास खड़ी है।
स नरः शत्रु नंदनः, वो व्यक्ति अपने दुश्मन को खुश करने वाला है। उसके दुश्मन खुश होंगे, मुसीबत उसके सर पे आएगी, वो सारे नाचेंगे। तो इसलिए अपने हितकारी लोगों की बात ज़रूर माननी चाहिए। रावण ने ये गलती की, इसलिए पिट रहा है आज तक। उसने अपने हितैषियों की बात नहीं सुनी, अपनी पत्नी की नहीं सुनी, अपने मंत्रियों की नहीं सुनी, राज दरबारियों की, और अपने भाई की नहीं सुनी। जिसने उसको अच्छी सलाह दी उन सबको निकाल बाहर किया, तो वो पिट रहा है आज तक। इसका ये अच्छी सलाह है ऐसा समझ कैसे सकते? दो व्यक्तियों के बीच में भी गैर समझ बहुत होती है। वो कहता है कुछ है और वो समझता कुछ और है। वो बोलता है नहीं मैं कर दूँ, बोलता नहीं ये गलत है, वो गलत है। तो यहाँ एक व्यक्ति एक सलाह देता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी सलाह देता है, और हमको संशय हो जाता है कि इसकी ठीक है या उसकी ठीक है। होता है ना। अब इसका समाधान है, पता कैसे चले किसकी सलाह ठीक है? उसका उत्तर है, जहाँ संशय खड़ा हो जाए तो वेद पढ़ो। वेद पैरामीटर है, वेद है कसौटी। जिसकी सलाह वेदानुकूल हो वो सही है, जिसकी सलाह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अनुकूल हो वो सही है। तो वहाँ फिर कसौटी से निश्चय करना पड़ेगा किसकी सलाह ठीक है। जिसकी सलाह ठीक है उसकी मानो, दूसरा नाराज हो गए होने दो, उसमें कम नुकसान है। वेद विरुद्ध काम करेंगे तो ज़्यादा नुकसान है। वेद विरुद्ध काम करेंगे तो एक तो वो नाराज़ होगा जिसने सलाह दी थी वेद अनुकूल, एक तो वो नाराज़ होगा, और दूसरा ईश्वर नाराज़ होगा। उस पक्ष में दो नाराज़ होंगे। और वेदानुकूल काम करने से एक नाराज़ होगा, दो खुश होंगे। वेदानुकूल काम करने से वो व्यक्ति भी खुश होगा जिसने आपको वेदानुकूल सलाह दी थी, और ईश्वर भी खुश होगा। तो इस तरफ दो खुश होंगे और इस तरफ एक खुश होगा। अब आप बुद्धिमान हैं, कर लो फैसला क्या करना है। तो इस तरह जो विचार करके काम करता है वो मनुष्य है। काम करने से पहले 4 बार सोचो, जब 4 बार उत्तर मिले हाँ ये ठीक है, इसका परिणाम अच्छा होगा, तब करो। और समझ में नहीं आए तो बुद्धिमानों की सलाह लो, फिर उनकी सलाह मानो, तो आप सुखी रहेंगे, तो आप मनुष्य कहलाएंगे। तो वो है मनुष्य। अच्छा, अब कैसे सोचें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो ठीक है या गलत? उसकी एक डिटेल और बताता हूँ, और पहचान बताता हूँ। कैसे पता चलेगा? हमारे गुरुजी ने सिखाया था, वही बता रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि जब आप कोई काम करते हैं तो करने से पहले ये सोचें कि मैं जो काम करूँगा ये मेरे मित्रों को, साथियों को, पड़ोसियों को, गुरुजनों को, घर वालों को, बाहर वालों को पता तो चलेगा ना। मैं जो काम करूँगा तो 4 लोग देखेंगे, उन तक मेरी घटना की, इस आचरण की सूचना जाएगी। तो पहले ही, सबसे पहले ये देखो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं अपनी नज़र में ऊपर उठूँगा या गिरूँगा? मान लो एक व्यक्ति दारू पीने की सोच रहा है, सिगरेट पीने की सोच रहा है, तो पहले ये सोचना चाहिए कि सिगरेट पीना अच्छी बात है बुरी बात है। अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो मेरी नज़र में मैं अच्छा बनूँगा या ख़राब माना जाऊँगा। तो पहला प्रभाव अपने ऊपर देखो कि उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छा पड़ेगा तो कर लो, अगर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊँगा, तो वो काम गलत, वो नहीं करने का। ये है विचार करने का मतलब, जो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। विचार करो, ये विचार करो कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक क्षेत्र। दूसरा, मेरे परिवार के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो बात छुपती तो है नहीं, आज नहीं तो कल परिवार वालों को भी पता चलेगी। तो मेरे काम का मेरे परिवार वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचो। अच्छा पड़ेगा तो ठीक है, कर लो। गलत प्रभाव पड़ेगा तो मत करो। तीसरा, हमारे समाज, सोसाइटी, गली मोहल्ले वालों पर क्या असर पड़ेगा। मैं जो काम करूँगा उसकी सूचना उनको भी पता चलेगी। तो पहली बात, मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचें। दूसरी बात, मेरे आचरण व्यवहार का मेरे परिवार के लोगों पे क्या असर होगा वो सोचें। तीसरी बात, मेरे फ्रेंड्स, गली मोहल्ले सोसाइटी के लोग और अपने आर्य समाज के लोग, ये हमारा परिवार समाज है, तो समाज के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे उस कदम का जो मैं उठाने जा रहा हूँ। ये तीसरी बात सोचो।
अगर ये सब लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो वो काम नहीं करने का। अगर बुद्धिमान कहेंगे तो करने का। तीन क्षेत्र हो गए, व्यक्ति, परिवार, समाज। चौथा, आजकल तो प्रेस और मीडिया का ज़माना है। इतनी देर में फटाफट देश भर में खबर फैल जाती है, आधे घंटे में, कि ये घटना हो गई है, घाटकोपर में बम फूट गया, फटाफट देश भर में आधे घंटे में फैल जाती है। तो देश भर के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसा आदमी है। अगर वो अच्छा सोचेंगे तो ठीक है, वो कर लो काम। अगर मुझे खराब मानेंगे तो नहीं करना। ये चौथा क्षेत्र। और पांचवा, अब ये न्यूज़ जो होती है वो इंटरनेशनल होती है, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहती। वो चैनल पे आ गई तो पूरी दुनिया में जाएगी। तो विदेशी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि भारत के लोग कैसे होते हैं, तो वहाँ तक सोचना, ये गुरुजी ने सिखाया। 5 बात हो गई। एक छठी बात और है, वो है ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये छठी बात। अगर 6 फील्ड्स में उत्तर मिले, यस बढ़िया है, ये सब लोग मुझे अच्छा मानेंगे, तो कर लो। ये है विचार करने का मतलब। जो इतना विचार करके काम करता है वो मनुष्य है। तो 6 क्षेत्रों में विचार करना चाहिए। जो 6 क्षेत्रों में विचार करके काम करता है वो मनुष्य है। ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, और ये व्याख्या गुरुजी ने हमको सिखाई, ये समझाई। इसका मतलब ये है, तो कोई भी काम करने से पहले इतना विचार करें तो आप मनुष्य हैं। बोलिए। ऐसा भी होता है कोई, ये सब जो आपने बताई सारी जो घटनाएं होती हैं वो सब विचार करें, वैसा कभी जीवन में ना बनता हो, लेकिन कोई हम योजना बना रहे हो, आर्थिक योजना हो, और ठीक है, समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है, क्या या ठीक है, करना नहीं करना है, तो लोग ऐसे कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि भाई आपने जो 4-5 ऑप्शन जो सोच के रखे उसमें से सारे ऑप्शन बंद करें और एक ही ऑप्शन का रास्ता खोल दे हमारे लिए। तो इसको किस तरीके से? झूठ है। ईश्वर की भाषा आप नहीं समझते, ईश्वर का सिग्नल आप नहीं पकड़ सकते, आपकी इतनी योग्यता नहीं है। जो तीसरी क्लास का विद्यार्थी है वो प्रोफेसर की भाषा को समझ पाएगा? तो जब आपकी योग्यता ही नहीं है, आप कहते हैं साहब प्रोफेसर साहब से पूछ लो, आपकी योग्यता तीसरी क्लास की, आप बात करते हैं प्रोफेसर की, आप उसकी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, उसका संदेश नहीं समझ पाएंगे। तो इसका सही उत्तर यह है कि जब समझ में नहीं आए, 4-5 ऑप्शन हो, तो जिस फील्ड का काम है, आर्थिक क्षेत्र का काम है, तो इकोनॉमिक्स वाला जो एक्सपर्ट है उससे सलाह लो, वो आपको बताएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है या गलत। समाज सेवा का क्षेत्र है, आपको जोश आ गया, मुझे धरती को उलट पलट करना है, मुझे वेद का प्रचार करना है, मैं 2 साल में दुनिया का दिमाग बदल दूंगा, ऐसा विचार आ रहा है, तो इस लाइन में जो एक्सपर्ट है, जिसने 40-50 साल प्रचार किया हो, उससे जाके पूछो, उससे सलाह लो, मैं मेरे दिमाग में ये योजना आ रही है, बताओ मैं ठीक सोच रहा हूँ या गलत, अथवा मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं 2 साल में धरती उलट पलट करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं ठीक सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। ऐसे उसको जाके पूछो ना, वो आपको बताएगा सही, उसकी भाषा आप समझ सकते हैं, उतनी योग्यता आपकी है, उसकी बात समझ में आएगी। ईश्वर की समझने की तो योग्यता ही नहीं है, इसलिए वो लोग जो ऐसी बात करते हैं सब झूठ है, ये सब दिखावा है, कहने की बातें हैं, इनप्रैक्टिकेबल, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम ईश्वर से सहाय मांगे कि मुझे कोई प्रेरणा दे कि मैं ये ले लूँ, देगा, कैसे पता चलेगा उसी में ईश्वर से? वो आपकी योग्यता नहीं, आप पकड़ नहीं पाएंगे। ईश्वर सहायता दे भी देगा, पर आपको पता नहीं चलेगा ईश्वर ने मेरी सहायता की या नहीं की तो कितनी की, आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो ईश्वर तो बहुत ऊंची चीज़ है। पहले उन मनुष्यों की तो सुनो जो सामने दिख रहे हैं, जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, आप उनकी तो सुनते नहीं, और जो नहीं दिखता उसकी सुनेंगे। ये हंसने वाली बात। जो माता पिता सामने खड़े हैं वो रोज़ समझा रहे हैं बच्चे को, तुम उसकी तो सुनते नहीं। जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जिन्होंने 25 साल आपकी सेवा की है, तन मन धन लगाया, उनकी तो आप मानते नहीं, और आप ईश्वर की मानेंगे? क्या 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 भरोसा, क्या क्या गारंटी आप उसकी मानेंगे जो दिखता ही नहीं? इसलिए जो सामने दिखता है उसकी बात पहले मानो, और आप उसको समझते भी हैं कि ये बुद्धिमान है, ये समझदार है, जो सलाह देगा ठीक सलाह देगा, आप उसी की नहीं मानते, ईश्वर की तो क्या मानेंगे? इसलिए जो सामने दिखता है बुद्धिमान है, प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है, प्रमाणित है कि ये बुद्धिमान आदमी है,
उसकी पहले मानो, धीरे धीरे आपकी योग्यता बढ़ेगी। उसके बताए रास्ते पर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपकी भी योग्यता बढ़ेगी। धीरे धीरे कल आपकी योग्यता बन जाएगी, फिर आप ईश्वर से भी लाभ ले लेंगे। अभी तो ईश्वर से लाभ लेने की योग्यता नहीं है। तो इतना विचार करके व्यक्ति को काम करना चाहिए, वो मनुष्य है, ये है मनुष्य। और कोई शंका हो तो बोलिए। ऑनलाइन वालों को कोई शंका पूछनी हो तो पूछिए, बोलिए। गुरु जी, ये मनोभाव वाला अभी जो विषय चल रहा था, तो ये शाम विद्या न तपो न ज्ञान शीलम गुणों न दानं, ठीक है। ते मर्त्य लोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ठीक है तो ये बराबर आपने पूरा टॉपिक मनुष्य के ऊपर लिया जी। इस तरह से जो नहीं और इस तरह से कौन नहीं करेगा, तो ये सामने विज्ञान सबको नहीं, हाँ, तो फिर ये पशु है। हाँ, बस इतना है कि उनके सींग और पूंछ नहीं है, बिना सींग पूंछ वाले पशु है। विद्या नहीं पढ़ते, दान नहीं देते, तो मनुष्यों वाले ये लक्षण थे। पात्रता ये योग्यता नहीं बनेगी, नहीं बनी तो फिर वो पशु ही है ना। और ये भर्तृहरि जी का श्लोक है। और इससे आगे एक और श्लोक लिखा है कि ये पशुओं का सौभाग्य है कि ये जो बिना सींग पूंछ वाले हैं उनका ये सौभाग्य है कि उनका चारा नहीं खाते। ऐसे वाले मनुष्य पशुओं का सौभाग्य है। पशुओं का सौभाग्य है कि ये मनुष्य नक्शे डिजाइन वाले उनका चारा नहीं खाते, उनके लिए बेचारों के लिए बच गया, नहीं तो उनका चारा भी खा जाते। गुरुजी, चारा नहीं खाता उसको ही खा जाता है, वो एक अलग चीज़ है, वो हाँ वो आगे की बात है। पर यहाँ जो उस श्लोक में बताई ये बात बताई, वो हैं तो पशु, हाँ, मनुष्य रूपेण, मनुष्य की शक्ल में हैं तो पशु, पर ये पशुओं का सौभाग्य है कि ये पशु होते हुए भी पशुओं का चारा नहीं खाते, तो उनके लिए चारा बच गया खाने को। अगर वो चारा भी खाने वाले होते तो उन बेचारों को भूखा मार देते, पशुओं को भूखा मार देते, उनका चारा भी खा जाते। इतने खराब लोग हैं वो, ये भावना से कह रहे हैं। वो अलग बात है, पशुओं को भी खा जाते हैं, वो तो महाराक्षस लोग हैं जो पशुओं को मार के खा जाते हैं। वो मनुष्य थोड़ी हैं, वो तो महाराक्षस लोग हैं। चलिए, और कोई शंका हो तो बताइए। ऑनलाइन वालों को किसी को शंका पूछनी है तो बोलिए। गुरुजी, आपने 6 पॉइंट जो बताए ना, एकदम हर जगह, तो उसको भी 6 पॉइंट को भी बुद्धिमत्ता से कब कहाँ विवेक से चेक करना पड़ेगा, तभी तो मनुष्य कहलाएगा। इसका नाम मनुष्य है। अब बताओ, इस कसौटी पर कितने लोग मनुष्य बनेंगे आपको मिलेंगे दुनिया में, जो 6 क्षेत्रों में विचार करने के बाद कदम उठाते हैं? कितने मिलेंगे? गिने चुने 2-4 मुश्किल से, बस इतने ही मनुष्य है। बाकी सब बिना सींग पूंछ वाले बिना सींग पूंछ वाले, वो देखने में मनुष्य है पर वास्तव में मनुष्य नहीं है। तो ये आर्यद्वेष रत्नमाला में महर्षि जी ने हमको मनुष्य की परिभाषा समझाई कि ऐसे मनुष्य बनकर चलें, मनुष्य बनकर जिएं, फिर आपका जीवन आनंद आएगा जीवन जीने में। और पता, बहुत कड़क व्याख्या है। और कभी कुछ ठोस काम करने के विषय पर मन सोचता है, मंथन करता है, पीड़ा अनुभव करता है, फिर एकदम से वो करते 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 अगर किसी से बात वो हो रही है कि ये काम तो बिल्कुल करने योग्य है, लेकिन ऐसा लगेगा, ऐसा जैसे आपने समाज को कहा, परिवार को कहा, स्वयं को कहा, वो सारी बातें, तो सामने वाले बहुत बड़ा सोचवाना नहीं, आपने जो ठीक लगे नहीं करेगा। ये अनाड़ी लोग हैं। हाँ, ये अनाड़ी लोग हैं। फिर समझाना पड़ता है, ना यहाँ सोचना पड़ता है। हाँ, वो अनाड़ी लोग अपनी मनमानी विचार थोप रहे हैं कि बहुत नहीं सोचना, जो खुद को ठीक लगे। अरे खुद को ही प्रमाण है क्या? खुद को तो पता नहीं, चोर को चोरी करना ठीक लगता है तो क्या मतलब कर लेनी चाहिए? उन लोगों की सलाह ऐसी है कि जो खुद को ठीक लगे वो कर डालो। दारू पीने वाले को दारू पीना ठीक लगता है तो फिर दोष तो कुछ भी नहीं है। हर आदमी को जो भी चोरी बेईमानी कर रहा है वो सबको ठीक लगता है, तो ये कोई कानून थोड़ी हुआ, ये कोई इंसानियत थोड़ी है कि जो हमको ठीक लगता है वो हम करें। फिर कानून का क्या मतलब है? कानून इसलिए तो बनाया है कि जो सबके लिए हितकारी है वो काम करो,
ना कि जो खुद को अच्छा लगता है वो करो। जो काम आपको खुद को अकेले को अच्छा लगता है वो नहीं करने का, वो तब करने का जब आप बिल्कुल अकेले जंगल में रहते हो, तब वो करो जो आपका अच्छा लगता है। तब आप 100% स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से जीने में स्वतंत्र हैं। जब आप अकेले हो, जब आप दो मिल के रहते हैं तो 50% आपको अपनी बात और 50 उसकी भी सुननी पड़ेगी। और 3 पार्टनर हो गए तो 33%, 33%। और घर में एक चौथा पार्टनर और आ गया तो 25% रह गया। और बुढ़ापे में फिर आपके 2 साथी और आ गए तो आप फिर 20-15% ही बचा आपका। और लोग दादागिरी करते हैं पूरी, कि हमारी बात चलनी चाहिए, यहीं तो मार खा रहे हैं, इसीलिए तो झगड़े हैं घरों में। वो कहते हैं मेरी बात चलनी चाहिए, मैं सीनियर हूँ यहाँ, मैं दादा हूँ। भाई दादा हो तो दादागिरी ऐसे अंधाधुंध मत करो, दादा की अक्ल वाली भी तो दादागिरी दिखाओ ना, अक्ल भी तो यूज़ करो। जब घर में 6 लोग हैं तो फिर 15% 17% बनता है आपका हिस्सा, आपकी बात उतनी मानी जाएगी। आप 100% 80% अपनी चलाओगे तो नहीं चलेगी। आपकी इच्छाएं हैं, दूसरे की इच्छाएं नहीं है। दूसरा कोई पत्थर है क्या? उसकी भी तो इच्छा है। आप में अक्ल है, उसमें अक्ल नहीं है। पर कोई ऐसा परिवार में हो जो दादागिरी करता हो, हाँ, और वो बड़ी हो या बड़ा, हाँ ठीक है, उसकी मान सम्मान में वो दब करके रहते हो, तो ये क्या? कुछ दिन तक चल जाएगा, बहुत दिन नहीं चलेगा। Recording in progress. विवेक तो यहाँ आएगा, है विवेक आएगा। अगर दादागिरी करेंगे, अन्याय करेंगे परिवार वालों पर, तो फिर वो घर के सदस्य लोग थोड़े दिन उसकी दादागिरी सहन करेंगे। एक सीमा के बाद वो हाथ ऊंचे कर देंगे, फिर या तो उसको निकाल देंगे या वो खुद निकल जाएंगे, उसके साथ फिर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि मनुष्य की सहन शक्ति सीमा अनंत नहीं है, उसकी एक सीमा है, फिर उसके बाद वो रिश्ता टूटेगा। ऐसा होगा। इसलिए दादागिरी नहीं करनी चाहिए किसी पर भी। कल आर्य समाज में मैंने कहा था प्रवचन में, अगर दुनिया में आप शांति चाहते हैं, अपने घर से शुरू करो। आप अपने घर में शांति चाहते हैं, सब्जेक्ट ही वही था। कल टॉपिक यही था, परिवार में संगठन कैसे बनाएं। तो यदि आप अपने परिवार में संगठन, शांति, आनंद, निर्भयता, उत्साह, खुशहाली चाहते हैं, तो उसका पहला और अंतिम सूत्र है न्याय। न्याय करो। जो घर का मालिक है वो घर का राजा है। जैसे स्टेट में सीएम होता है, वो वहाँ का राजा है। तो जो घर का मालिक है वो घर का राजा है, बाकी घर के लोग उसकी प्रजा हैं। जो राजा अपनी प्रजा पर न्याय से व्यवहार करता है, प्रजा उसको चाहती है, उसका सम्मान करती है, उसकी सेवा करती है, उसको आदर देती है। और जो राजा प्रजा पे अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो प्रजा उसको उखाड़ के फेंक देती है। तो आप राजा बनते हैं तो राजा वाले गुण भी तो लाओ, न्याय करो प्रजा के साथ, सब लोगों के साथ। आपकी हाजिरी में एक व्यक्ति दूसरे पर अन्याय कर रहा है, आप दोषी हैं, उसका अन्याय ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद किसी पर अन्याय करें, आपको दंड मिलेगा। और आपकी हाजिरी में, आपकी मालिकी में अगर एक व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार कर रहा है तो उसको ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको राजा की सीट क्यों दी है? इसीलिए तो दी है कि आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पर न्याय होना चाहिए और दूसरे को ठीक करना चाहिए जो अन्याय कर रहा है। और आप नहीं करते तो थोड़े दिनों में व्यक्ति कब तक अन्याय को सहन करेगा? एक दिन थक जाएगा, फिर नमस्ते, फिर या तो मरेगा या मारेगा। 2 में से कुछ तो करेगा। तो ऐसे दिन नहीं आना चाहिए कि आदमी खुद मर जाए या दूसरे को मार दे। तो न्याय करो। जहाँ पर न्याय होगा वहाँ सुख शांति आनंद रहेगा, गारंटी है, पक्की गारंटी है। चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जहाँ जहाँ न्याय होगा वहाँ वहाँ शांति होगी। ठीक है ना? तो इसलिए दादा लोगों को दादागिरी फालतू नहीं करनी, बुद्धिमत्ता से करो, कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर भी दादागिरी करता है। सारी दुनिया पे दादागिरी करता है, पर वो न्याय से करता है। इसलिए लोग ईश्वर को सैल्यूट मारते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं सुबह सुबह उठ के। तो वो न्याय से करता है, इसलिए उसकी चल रही है। अगर ईश्वर भी अन्याय शुरू कर दे, उसको भी फेंक देंगे लोग। नहीं चाहिए, ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए। अभी तो ईश्वर अन्याय नहीं करता, न्याय करता है। उसके बावजूद भी कई लोग भ्रांति से कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता।
उसको फेंक देते उठा करके, क्योंकि तूने मेरे बेटा मार दिया, झूठा आरोप लगा के उसको वही बताने वाली अभी भी फेंक रहे हैं लोग। हाँ देखते हैं। जब वो उनको लगता है ईश्वर ने बहुत अन्याय किया मेरे साथ, तो देख लो आप ईश्वर को भी कहाँ से लूट मारते हैं, उसको भी फेंक देते हैं उठा के। यद्यपि वो भ्रांति है उनकी, ईश्वर ने कोई गलती नहीं की है, कोई अन्याय नहीं किया, अविद्या के कारण वो उसको भी नहीं मानने को तैयार। आप और मैं क्या चीज़ है, हमको कौन मानेगा? हम में तो क्या इतने 2-4 गुण हैं मुश्किल से, और ईश्वर में तो हज़ारों गुण हैं। हम तो इंसान हैं, हमसे ऊंचा नीचा गलतियां होती रहती हैं, अच्छे भी हो जाते हैं काम, ऊंचे नीचे भी हो जाते हैं। उससे तो एक भी गलती नहीं हुई आज तक, एक भी गलती नहीं हुई आज तक, तो भी लोग उसको फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक गलती कर देखा भी फेंक देंगे। एक मैसेज देखा था मैंने, आपने परिवार के लिए बहुत अच्छे काम किए, समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए, 30 साल तक किए, लोग आपकी एक गलती की प्रतीक्षा में बैठे हैं, एक गलती की प्रतीक्षा में बैठे। वो आपने एक गलती की, वो भूल जाएंगे आपने 30 साल तक सेवा की थी, एक ही गलती से उठा के फेंक देंगे आपको समुद्र में। ये है दुनिया। फिर कहते हैं ये संसार बहुत अच्छा है, देख लो कितना अच्छा है। एक गलती और 30 साल की मेहनत पानी फिर जाएगा एक ही गलती से। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य बनो, विचार करके काम करो, जल्दबाजी मत करो, बदतमीजी मत करो, प्रमाण से तर्क से सोच विचार के काम करो। 6 क्षेत्रों में विचार करो कि मेरे कर्म का जो प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो ठीक आएगा तो करो, अगर गलत प्रभाव पड़ेगा तो मत करो, उसका रास्ता ढूंढो। नहीं समझ में आता दूसरे विद्वान की सलाह लो, किसी और साथी की, मित्र की, माता पिता की, भाई बहन की, पड़ोसी की, मित्रों की, किसी की सलाह लो जिस पे आपको भरोसा हो, और जिस पे भरोसा है उसकी बात मान लो तो आपका भला हो जाएगा। जो अपने मित्रों की बात नहीं मानता, मुसीबत उसके सर पे तैयार है। ठीक, तो विराम देंगे और आगे की कक्षा शाम को कितने बजे? 4:30 से 6। तो ये इस कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। शाम को 4:30 से 6 एक और इस सत्र की अंतिम कक्षा रहेगी, फिर हमारा ये सत्र पूरा हो जाएगा। एक बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। बोलिए। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते।